नमस्कार। आज हम लोग एजुकेशन को लेकर के चर्चा करेंगे और वो विषय है पढ़ाई के विषय में। तो आज शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशन को लेकर के। जो आदिवासी छात्र छात्राएँ बहुत ही कमज़ोर है, तो हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर आदिवासी बच्चे पढ़ाई में क्यों कमज़ोर है और क्यों पीछे है। तो हमने तमाम प्रकार के आधुनिक या टेक्निकल हमने सर्च करके देखा कि आदिवासी बच्चे पढ़ाई में क्यों कमज़ोर है। क्योंकि आदिवासी बच्चे की जो मानसिकता और उसकी पढ़ाई के एजुकेशन बारे में उसकी सोच जो है ना, काफ़ी लंबे एवं ऊंची उड़ान के रास्ते हैं। तो फिर भी आप लोग यही सोचते हैं कि आदिवासी बच्चे पढ़ाई में क्यों कमज़ोर है। तो पढ़ाई में इसलिए कमज़ोर है क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर है। उसके पास दिमाग तो है, उसके पास बुद्धि तो है, उसके पास ज्ञान तो है, लेकिन ऐसे प्रचुर संसाधन नहीं है तो जिससे वो पैसा कमा सके। उसके अगर आदिवासी के क्षेत्र में अगर जाएंगे तो उसके जो गांव होते हैं, गांव से 5 से 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के दूरी में उसके स्कूल रहते हैं, स्कूल हैं। तो बच्चे दूर जाने से भी घबराते हैं। और इसके बाद इसके पास जो है, इसके माँ बाप जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो खेती गृहस्थी में ज़्यादा ध्यान पूर्वक केंद्रित करते हैं। वही अपने बच्चे को भी टॉर्चर करते हैं कि हम लोग आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, किताब नहीं है तो कॉपी नहीं है, तो आने जाने के संसाधन जो भाड़े हैं वो भी नहीं है, और हमारे मजदूरी भी ऐसे मिलती नहीं है या मिलता नहीं है। तो हम लोग घर के खर्चा चलाएंगे कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो हमेशा आप लड़के के माँ बाप जो है बच्चे को ऐसे टॉर्चर करते हैं कि आप थोड़ी पढ़ लिख लीजिए ताकि आप सिग्नेचर कर सके, और आप खेती गृहस्थी में आप काम रखिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। आज के डेट में नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है कोई ठीक नहीं। पढ़ाई करके 10-15 साल आप टाइम को व्यस्त कर दीजिएगा, और व्यस्त करने के बावजूद भी आप अगर नौकरी नहीं लगा पाएँ, आप अच्छे डिग्री से नहीं पास हुए, तो हम लोग के पढ़ाई का जो खर्चा है, जो पैसा किसी तरह से मजदूरी करके जो कमा के घर खर्चा चलाते हैं, वो आपकी पढ़ाई में अगर हम दे देंगे तो, और वो भी आप अगर नौकरी नहीं ले पाए, 10-15 साल गुजार दिए, तो हम लोग और गरीबी स्थिति में नीचे चला जाएंगे। तो यही माँ बाप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो देखिए, आदिवासी बच्चे छोटे से ही देखो अपना खेती किसानी में लगे रहते हैं। सप्ताह में 1 बार 2 बार अगर स्कूल गए तो पर डे वो अपना खेती की किसानी गृहस्थी में ध्यान देते हैं, क्योंकि उसके पास अनाज नहीं है। भूख के मारे आदमी रात को सोते हैं, लेकिन ये भूख इतना जो लगता है कि इसको 12 बजे रात भी इसके नींद टूट जाते हैं और सोचते रहते हैं कि कल क्या खाएंगे। तो इसी विषय में जो आर्थिक स्थिति है, इसी विषय में ये सब नहीं पढ़ पाते हैं। इस सब का जो है बहुत ही कमज़ोर दायक इस सब का जो गुजारा होता है, दिनचर्या होता है, बहुत ही मुश्किल से 2 रोटी वक्त से मिलते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं
सरकार से भी कि तमाम वो आदिवासी के जो गांव होते हैं उसके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय हर गांव में उपलब्ध होना ज़रूरी है, ताकि बच्चे अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम 8वां 7वां तक भी तो पढ़ लेंगे, तो उसी से कुछ समझ जाएंगे अपना घर गृहस्थी के बारे में, हिसाब बाकी में कितना क्या करना है, कितना यूरिया DAP सार ये सब वगैरह वगैरह लेना है, तो हम लोग इसको घर खर्चा चला पाएंगे। तो यही हम आदिवासी बच्चे से भी हम कहना चाहते हैं, क्या घेरी खेती गृहस्थी भी कीजिए, ऐसी बात नहीं जो मत कीजिए, लेकिन पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान आप लोग रखिए। पढ़ाई ही वो एजुकेटेड है जो आपको सही दिशा दे सके। और ऐसे 2011 के जनगणना के आंकड़े में भी ऐसे सर्वे में भी आए हैं कि 11,000 आदिवासी के ज़मीन नहीं है, बेघर है। तो बताइए, भारत के मूलवासी होने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी की ज़मीन नहीं है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस सब के ज़मीन या इसके दादा या पुरखा बेच दिए हैं, या कोई ज़मीन दलाल इस सब की ज़मीन को हड़प लिए हैं। ये 2011 की जनगणना में ये बताते हैं कि 11,000 आदिवासी ज़मीन ये है, ज़मीन नहीं है।